इस लेक्चर में स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे और स्मार्ट पुलिसिंग क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये रिसेंटली अभी इसलिए न्यूज में है क्योंकि इंडियन पुलिस फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ सिविल सर्वेंट जैसे आईएएस वगैरह हो गए या आपके एग्जिस्टिंग जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो अभी पुलिस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड हो गए हैं पुलिस ऑफिसर या लॉयर, ये सब मिलकर काम करते हैं इसमें। और ये एक सर्वे निकालता है पूरे नेशन वाइड, मतलब सब जितने भी सब हमारे स्टेट हैं इंडिया में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, सब के लिए ये निकालता है कि कौन से स्टेट की पुलिस कौन से नंबर पे आती है रैंकिंग में। और किस बेस पे देखता है? 10 क्राइटेरिया, जिनमें एक परसेप्शन टू सेंसिटिविटी है। परसेप्शन टू सेंसिटिविटी का मतलब है संवेदनशील की धारणा, यानी कि लोगों के प्रति कितनी संवेदनशील है, कितनी सेंसिटिव है पुलिस, कितनी बात सुनती है, उनका एटीट्यूड कैसा है लोगों के प्रति। इसमें जो रैंकिंग आई है बिहार की सबसे लोएस्ट है, यानी कि बिहार की पुलिस सबसे खराब काम करती है पूरे इंडिया में। उसके बाद उत्तर प्रदेश की खराब काम करती है। तो इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। इससे पहले देखो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जो, इसने भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और स्टेट गवर्नमेंट से ये कहा था कि भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2006 का, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म के लिए, पुलिस में सुधार किया जाए, इसके लिए 7 क्राइटेरिया रखे थे कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करें, इन्हें लागू करें। उनमें एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी भी थी, ये सेटअप करनी थी। तो ये अभी तक सेटअप नहीं की गई है। बहुत सारे स्टेट ने, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इसको सेटअप नहीं कर पाई है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ये सेटअप कर चुकी हैं, लेकिन काफ़ी सारी ने ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का। तो यही कहा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कि इसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाए, इसको बनाया जाए हर एक स्टेट गवर्नमेंट में पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को। तो पहले समझते हैं हम स्मार्ट पुलिसिंग क्या है, फिर इस इंडेक्स के बारे में जानेंगे। स्मार्ट पुलिसिंग का मतलब है, देखो ये आइडिया सबसे पहले निकल के आया 2014 में। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे 2014 में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, स्टेट के और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उनके डीजीपी की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। कॉन्फ्रेंस का मतलब है मीटिंग हो रही थी डीजीपी की, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है स्टेट पुलिस में, या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनकी सबसे बड़ी पोस्ट। तो गुवाहाटी में हुई थी, असम में है गुवाहाटी, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहाँ पे ये कंसेप्ट निकल के आया, प्राइम मिनिस्टर ने ये स्मार्ट पुलिसिंग का कंसेप्ट दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्मार्ट पुलिसिंग का कि जो हमारी पुलिस है, इंडियन पुलिस, उसका सिस्टमेटिकली चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना उसको। स्मार्ट का जो वर्ड है इसमें देखो, एस का मतलब है स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव। पुलिस क्या है? स्ट्रिक्ट भी हो और कठोर। स्ट्रिक्ट का मतलब है कठोर, और सेंसिटिव भी हो, यानी कि संवेदनशील भी हो, लोगों के प्रति संवेदनशील हो, सेंसिटिव हो। नेक्स्ट है एम का मतलब है मॉडर्न एंड मोबाइल, मतलब आधुनिक भी हो और मोबाइल, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जहां भी क्राइम हो वहां पहुंचे तुरंत। अलर्ट हो और अकाउंटेबल हो। अकाउंटेबल मतलब रेस्पॉन्सिबल हो। रिलायबल हो एंड रेस्पॉन्सिव हो, आर का मतलब। टी का मतलब है टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड, मतलब टेक्नोलॉजी का भी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनका भी यूज करे पुलिस, और ट्रेंड हो। ये है स्मार्ट का मतलब। जो ये स्ट्रेटजी है देखो, इसमें जो स्मार्ट पुलिसिंग का कंसेप्ट है, इसको बनाने के लिए कई सारे स्ट्रेटजी हैं जो कॉम्बाइंड है एक दूसरे के साथ। जैसे डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर पुलिस को भाई साहब स्मार्ट बनाना है तो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि देखो कई जगह ऐसे होते हैं पुलिस के लिए रूम ही नहीं बने होते, या सही से थाना नहीं बना होता, या भाई साहब उनके पास कार नहीं होती, गाड़ियाँ नहीं होती। उनकी जीप देखा होगा आपने, बहुत पुरानी, जब से देश आज़ाद हुआ है ये जीप, पुरानी जीप चल रही होती है, इतना उनकी स्पीड भी नहीं होती, और कई कंडीशन इनकी ऐसी होती है कई बार बहुत ही बेकार हालत में। तो पहली बात तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो उनके लिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हो, नई नई टेक्नोलॉजी जो उभर के आ रही हैं, इंटरनेट, मोबाइल का सहायता। नेक्स्ट है क्रिटिकल सॉफ्ट स्किल भी हो उनके पास, और एटीट्यूड है जो उनका लोगों के प्रति क्या है, सेंसिटिव हो और लोगों की बात सुने। ऐसा ना हो, देखो अभी तक आपने देखा होगा बहुत सारे जो कॉमन पीपल हैं, पुलिस से डर लगता है उन्हें जाने में भी, कई बार अपनी खुद की गलती नहीं होती फिर भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं करते किसी के रिगार्डिंग, क्योंकि पुलिस के एटीट्यूड की वजह से उन्हें लगता है कि उन्हें ही परेशान किया जाएगा। नेक्स्ट है डीप कमिटमेंट टू वैल्यूज। पुलिस क्या है, जो वैल्यूज है, प्रोफेशनल वैल्यूज सर्विस की, पीपल के प्रति, उनको लागू करे, एक तरह से अडॉप्ट करे अपने एटीट्यूड में, एक ये भी हो। तो ये है स्ट्रेटजी। अब स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि जो इंडियन पुलिस फाउंडेशन है इसकी सर्वे है, और इसका पर्पज यही है
कि लोगों का, हमारे जो नागरिक हैं भारत के, उनकी धारणा कैसी है, उनका परसेप्शन कैसा है पुलिस के प्रति, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इस सर्वे में। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जाते हैं और लोगों से पूछते हैं इसमें कि आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो धारणा है वो पुलिस के प्रति कैसी है। तो यही है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स। इसमें देखो स्मार्ट पुलिसिंग जो इनिशिएटिव है इसका इम्पैक्ट कैसा हुआ, ये जो इनिशिएटिव चलाया था स्मार्ट पुलिसिंग का 2014 में, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा है ये देखा जाता है इस इंडेक्स में। जो इंडियन पुलिस फाउंडेशन है, देखो एक दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है। इसमें एमिनेंट सिटीजन आते हैं, जैसे सर्विंग या रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, या तो पुलिस ऑफिसर अभी हैं या रिटायर हो गए हैं, सिविल सर्वेंट हैं कोई, या फिर एकेडमिक्स या लॉयर्स हैं, वो आते हैं इसमें। डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए ये सेटअप की जाती है। जो सर्वे है ये, इसमें 10 क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पे ये सर्वे निकाली जाती है। इसमें 6 जो इंडेक्स हैं वो हैं कॉम्पिटेंस बेस्ड इंडिकेटर, जैसे पुलिस सेंसिटिविटी, कि पुलिस का जो एटीट्यूड है वो लोगों के प्रति कैसा है। फिर एक्सेसिबिलिटी, कि लोग पुलिस के पास आसानी से जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे। दूसरा क्राइटेरिया ये है। एक है रेस्पॉन्सिवनेस, अगर लोग जाते हैं पुलिस के पास तो उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है, लोगों से कैसे डील करते हैं। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, कि नई नई जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है पुलिस के पास हैं या नहीं है, उनका यूज करती है या नहीं है। फॉरेंसिक लैब जो होती हैं, जैसे मान लो किसी का ब्लड सैंपल वगैरह या किसी का जेनेटिक जो देखते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वगैरह क्राइम को पता लगाने के लिए, तो इनका अडॉप्शन है पुलिस में या नहीं है। इनके साथ साथ और भी क्राइटेरिया हैं, ये क्राइटेरिया हैं 6। नेक्स्ट है 3 इंडिकेटर हैं इसमें, वैल्यू बेस्ड इंडिकेटर। इसमें देखा जाता है पुलिस की इंटीग्रिटी क्या है। इंटीग्रिटी का मतलब है एक तरह से ऑनेस्टी के प्रति बिल्कुल कमिटमेंट। जैसे मान लो ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी में फ़र्क क्या है। देखो ऑनेस्ट का मतलब तो है आप सच्चे इंसान हो। जैसे मान लो अगर आपने कोई चीज़ किसी की ले ली, जैसे मान लो आपने क्या है झूठ बोल दिया, लेकिन आपसे पूछा गया कि भाई साहब आपने झूठ बोला था, आपने बता दिया हाँ मैंने झूठ बोला था, आप ऑनेस्ट हो। आपने झूठ भी बोला तो आपने बता दिया, ये तो हो गया ऑनेस्ट, आप ऑनेस्ट हो। अगर झूठ भी बोलोगे तो आप बता दोगे कि हाँ मैंने झूठ बोला था। लेकिन इंटीग्रिटी का मतलब है कि भाई साहब आप हमेशा क्या है ना, ऑनेस्टी के प्रति कमिटमेंट रहोगे, मतलब कमिट रहोगे आप, आपकी कमिटमेंट जो होगी ऑनेस्टी के प्रति, यानी कि आप ना तो गलत करोगे, यानी कि जैसा आप सोचते हो, जैसा आप करते हो, मतलब जैसा आप सोचते हो और जैसा आप दिखाते हो लोगों को, ऐसा ही आप करते हो। मतलब ऑनेस्टी के प्रति बिल्कुल कमिट हो आप, कमिटेड हो बिल्कुल। तो ये है इंटीग्रिटी, यानी कि हमेशा आप ऑनेस्ट रहोगे, यानी कि कैसी सिचुएशन आ जाए आप अपना काम ऑनेस्टी से करोगे, ये है इंटीग्रिटी। तो पुलिस की इंटीग्रिटी क्या है ये देखी जाती है 3 इंडिकेटर में। नेक्स्ट है एक ट्रस्ट, कि लोगों का ट्रस्ट क्या है, कितना है विश्वास, कितना पुलिस के प्रति। ये है 10 इंडिकेटर। और इनमें देखो स्कोर दिया जाता है 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। किसको, स्टेट को, डिफरेंट स्टेट को, कि किस स्टेट का कितना स्कोर है। अगर 10 स्कोर मिला है इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, यानी कि जो स्कोर है ना, अगर 10 स्कोर मिला किसी स्टेट को, इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो लोग हैं स्टेट के, पुलिस से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं। और अगर 1 मिला है तो मतलब बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है वहाँ के पुलिस की सिटीजन के प्रति। जो स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स है 2021 की, इसमें क्या देखा गया है, और देखो इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, कि देखो इनसफिशिएंट सेंसिटिविटी है, जैसा इस इंडेक्स में बोला कि पुलिस क्या है, लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं है, सेंसिटिव नहीं है। और जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है पुलिस के प्रति, वो भी देखो घटता जा रहा है, जो लोगों का विश्वास है वो भी घटता जा रहा है। और बहुत सारी परेशानियां और भी बढ़ रही हैं पुलिस की क्वालिटी को लेके, कि पुलिस की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। इसके बावजूद भी, डेस्पाइट का मतलब है बावजूद, इसके बावजूद भी जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन है इंडिया के 66.93% लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं कि जो पुलिस का जो जॉब है बहुत अच्छा काम कर रही है पुलिस अपना, और वो पुलिस को सपोर्ट करते हैं। देखो इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस को सपोर्ट करते हैं और मानते हैं अच्छा काम कर रही है पुलिस। ये देखो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है इसमें। जो सदर्न स्टेट्स हैं हमारे, जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जो ये स्टेट्स हैं, और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं जैसे असम, मेघालय या आपके अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये जो स्टेट हैं इनकी जो पुलिसिंग इंडेक्स है वो काफ़ी अच्छी है नॉर्थ इंडिया से। टॉप 5 स्टेट कौन है, देखो सबसे टॉप पे है आंध्र प्रदेश, फिर है दूसरे नंबर पे तेलंगाना, असम, केरल और सिक्किम। ये टॉप 5 स्टेट हैं जो अच्छी रैंकिंग हासिल की है जिन्होंने इस इंडेक्स में। और बॉटम 5 पे कौन रहा है, बॉटम पे देखो सबसे खराब स्थिति है किसी की,
जो बैड सिचुएशन है वो है बिहार की, सबसे खराब पुलिस बिहार की, फिर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब। देखो इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव भी चलाए हैं, जैसे देखो पुलिस स्टेशन की रैंकिंग भी की जाती है। एक तो ये स्टेट लेवल की कि स्टेट में कैसी पुलिस है, ये रैंकिंग तो है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स रैंकिंग स्टेट की पुलिस के लिए ओवरऑल। और एक रैंकिंग चला रखी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ये एनुअल एक्सरसाइज है, हर एक साल की जाती है कि कौन सा पुलिस स्टेशन नंबर 1 पे रहा है, ताकि देखो जब ये रैंकिंग निकाली जाती है तो एक दूसरे पुलिस स्टेशन का कंपटीशन बढ़ता है, वो अपनी रैंकिंग अच्छी करना चाहते हैं। तो ये रैंकिंग चला रखी है, एक पुलिस स्टेशन की रैंकिंग दी जाती है डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पे। कुछ पैरामीटर ये यूज करते हैं कि क्राइम रेट कितना है, किस पुलिस स्टेशन में कितना क्राइम रेट है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, जांच कैसे करते हैं, जो केसेज इनके पास आते हैं तो उनको कैसे निपटाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पे, और पब्लिक सर्विस डिलीवरी कैसी है। ये सब कुछ क्राइटेरिया के बेस पे और भी कुछ फीचर्स हैं, इनके बेस पे पुलिस स्टेशन की जो रैंकिंग दी जाती है होम मिनिस्ट्री के जरिए। इनमें से लगभग 20% क्राइटेरिया उस पर बेस्ड है कि सिटीजन का फीडबैक लिया जाता है पुलिस स्टेशन के रिगार्डिंग। जैसे एक पुलिस स्टेशन है भाई साहब किसी विलेज या मान लो शहर में, अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में, तो आसपास के जो लोग रहते हैं पुलिस स्टेशन के आसपास, उनका फीडबैक लिया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि आप इस पुलिस स्टेशन से कितना सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हो, उसके बेस पे ये रैंकिंग दी जाती है। अगर 2021 की रैंकिंग की बात करें पुलिस स्टेशन की, तो इसमें दिल्ली में एक पुलिस स्टेशन है सदर बाजार पुलिस स्टेशन, ये नंबर 1 पे आया भाई साहब, बेस्ट पुलिस स्टेशन है हमारी पूरी कंट्री में, बेस्ट पुलिस स्टेशन। और सेकंड और थर्ड पे आया उड़ीसा का है गंगापुर पुलिस स्टेशन सेकंड नंबर पे, और थर्ड पे हरियाणा में है बाटूकला, ये पुलिस स्टेशन थर्ड नंबर पे आया है। अब बात करते हैं पुलिस रिफॉर्म। देखो इसको ऑलरेडी 2 लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। एक तो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए थे, उसमें हमने पढ़ा, और फिर हमने प्रकाश सिंह केस है जो सुप्रीम कोर्ट का 2006 का, उसको डिटेल में उसको पढ़ा। अब ये जो पुलिस रिफॉर्म है हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, बस डेफिनेशन वगैरह इसकी 3 लाइन की होगी, बस 1 मिनट का है। पुलिस रिफॉर्म का मतलब है कि वैल्यूज, कल्चर और पॉलिसीज या प्रैक्टिसेज पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की, उनको ट्रांसफॉर्म करना। पुलिस रिफॉर्म का मतलब ये हो गया, यानी कि जो पुलिस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनका रेस्पेक्ट करें, ह्यूमन राइट मानव अधिकार का रेस्पेक्ट करें, जो रूल ऑफ लॉ है हमारे देश के कानून के हिसाब से वो काम करें। इसमें यह है जो पुलिस इंटरेक्ट करती है और लोगों से, या और सिक्योरिटी सेक्टर जैसे कोर्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, या कोई डिपार्टमेंट को, एग्जीक्यूटिव को, या पार्लियामेंट को, या इंडिपेंडेंट कोई अथॉरिटी है, उनके प्रति भी पुलिस का इसमें जो रोल है इंक्रीज करना, यानी कि इनके प्रति भी वो सजग रहे। नेक्स्ट है कि पुलिस के लिए देखो ऑलरेडी बहुत सारी कमेटी बैठी हुई हैं पुलिस के लिए, वो हमने कमीशन और कमेटी पुलिस रिफॉर्म के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बस ये जान लो इसमें जो पुलिस है वो स्टेट लिस्ट में आता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है उनमें 7वां शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट दी हुई हैं, कंकरेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उन पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। तो पुलिस कौन सी लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में, यानी कि डिफरेंट देखो स्टेट है जो वो डिफरेंट लॉ बना सकते हैं अपने स्टेट में, कोई भी स्टेट अपने लॉ बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट। तो यही था इस लेक्चर में, बस